हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 2020 से अक्टूबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस वीडियो में हम 200 वन लाइनर क्वेश्चन को सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए तैयार करेंगे और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के NBA ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर है आपका रणवीर सिंह। दोस्तों, NBA यानी कि नेशनल बास्केट एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है इसका ओम बिरला जी ने। कौन है ओम बिरला जी? तो ये हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2021 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया गया है। निधि 2.0 डेटाबेस में न केवल आवास इकाइयों बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटर तथा अन्य लोगों को भी शामिल करके एक अधिक समावेशित होगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के एक मानवीय संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 को जीता है? तो देखिए, ये संगठन है दोस्तों यमन देश का। ठीक है, यमन का एक मानवीय संगठन है 2021 का, जिसे नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। देखिए, इस संगठन का नाम क्या है? जील अल्वेन एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम है होंगसोंग 8 का परीक्षण किया है? सही आंसर है उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? देखिए, एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग और मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का थीम क्या है? देखिए, 2021 की बात कर रहे हैं हम और इसका थीम रहा अनुवाद में संयुक्त, यानी कि यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं थीम से, और जल्द ही मैं आपको एक थीम से एक बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूं, जिसमें हम सितंबर तक, जनवरी से सितंबर तक को कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वहां आपके जितने भी थीम होंगे इंपॉर्टेंट, वहां आपके सारे ही कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए, इसका थीम रहा सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। ठीक है, कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? बुढ़ापे और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने में समाज में वृद्ध लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना के लिए इसे मनाया जाता है। किसने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है? तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, जिन्होंने लगातार 10वें साल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है, देखिए, दूसरे स्थान पर हैं अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और शिव नादार, और HCL प्रौद्योगिकी का परिवार तीसरे स्थान पर रहा है। किस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ने हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम है रूपिंदर पाल सिंह। ठीक है, अगस्त 2021 में आयोजित 2020 के ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के ये हिस्सा थे। किसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पद्मजा चंद्रू। क्या नाम है? पद्मजा चंद्रू। क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, बोले सोइंका। ठीक है दोस्तों, ये हैं इस उपन्यास के लेखक बोले सोइंका। साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर है विनोद अग्रवाल को। देखिए, निकुंज सांगी को इन्होंने रिप्लेस किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंडिया सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के यानी कि ISA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुनील कटारिया।
ISA पिछले 69 ईयर यानी कि 69 वर्षों में विज्ञापन दाताओं के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। किस प्रसिद्ध पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है दोस्तों मैनी पैकायू। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत की महिला टीम ने, यहाँ हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अपना पहला गुलाबी गेंद यानी कि पिंक बॉल टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला है? तो देखिए ये खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। किस भारतीय संगठन को 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? तो देखिए इस संगठन का नाम है लाइफ। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसने 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड को जीता है। देखिए लाइफ को इस पुरस्कार के लिए कमजोर समुदाय को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए जमीनी दृष्टिकोण के लिए चुना गया है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना है? तो देखिए दो व्यक्ति हैं ये। पहला नाम है शिव नादार जो कि HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं मल्लिका श्रीनिवासन जो कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो कि 2007 से प्रति वर्ष दिए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को सम्मानित करता है। वन्य जीव सप्ताह 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। ठीक है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। कब मनाया गया? तो देखिए भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है क्रिसिल के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अमीश मेहता। ठीक है, इन्होंने आशु सुयास की जगह ली है। देखिए क्रिसिल की स्थापना की गई 1987 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यूपी की ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है अभिनेत्री कंगना रनौत। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की एक महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद, हिंदी में नाम है इसका एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? सही आंसर है लेह में। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। अब देखिए दोस्तों इस तिरंगे की ये कितना लंबा है? 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और वजन में करीबन यानी कि लगभग 1000 किलोग्राम का है। झंडे को भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हो गया, वे कौन थे? देखिए बहुत ही प्रसिद्ध नाम है ये, आप इन्हें जानते भी हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन है। तो ये है एक अभिनेता। देखिए एक टीवी सीरियल है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस सीरियल में इन्होंने नट्टू काका के रूप में भूमिका की है। ठीक है, नट्टू काका बने हैं ये सीरियल में, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? घनश्याम नायक। क्या नाम था? घनश्याम नायक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 का थीम क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा थीम है, आपको याद रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 का थीम रहा अंतरिक्ष में महिलाएं, वुमेन इन स्पेस। ठीक है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतर दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। कब से? 4 से 10 अक्टूबर के बीच। विश्व पर्यावास, देखिए पर्यावरण की बात नहीं कर रहे हम, पर्यावास है ये। ठीक है, पर्यावरण दिवस पड़ता है 5 जून को, आप बात कर रहे हैं विश्व पर्यावास दिवस। 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है। ठीक है, और इस साल यानी कि 2021 में कब मनाया गया इसको?
4 अक्टूबर को, कब 4 अक्टूबर को ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजला बुडेन रोम धाने को नियुक्त किया गया है। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस और मुद्रा है ट्यूनीशियाई दीनार। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है बेस्ट टू वेल्थ। सब कुछ देखिए क्वेश्चन में ही पहले से लिखा है, ठीक है। सतत विकास बढ़ाने के सहयोग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? बेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। भारत की अपशिष्ट समस्याओं, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे के समाधान के खोजने के लिए इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कॉमिक चरित्र को नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? सही आंसर है चाचा चौधरी। किसने जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन ऐप और साथ ही साथ राष्ट्रीय जल जीवन कोष को 2019 में लॉन्च किया गया था। 2019 में लॉन्च किया गया और 2021 में किसको किया गया है? 2021 में किया गया है जल जीवन मिशन ऐप को, ठीक है। क्या है इसका मतलब, उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन देश की महिलाओं को उनके समय और प्रयासों को बचाकर सशक्त बना रहा है, जो पहले पीने के पानी को लाने के लिए लंबी दूरी तय करने में खर्च किया जाता था। किसने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है किरण रिजिजू, जो कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष टीम ने एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है इन्होंने कांस्य पदक, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आपने ये तो याद कर लिया भाई कि एशिया टेबल टेनिस टीम में भारतीय पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता, लेकिन कौन कौन शामिल था टीम में? तो देखिए साथियान, ठीक है, साथियान गणेशन शेखरन, दूसरा नाम है शरत कमल, फिर है हरमीत देसाई, इसके बाद है सानिल सेठी और मानव ठक्कर इस टीम में शामिल थे। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए 2 व्यक्तियों को चुना गया, जिसके नाम है डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन, ठीक है। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए इन्हें संयुक्त रूप से ये पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। और देखिए हम नोबेल पुरस्कार को बराबर कवर कर रहे हैं, जैसे जैसे इनकी घोषणा हो रही है वैसे वैसे हम आपको अपडेट करा रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर जाकर नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर हम इनको ट्रिक के द्वारा भी कवर कर रहे हैं और फुल डिटेल के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2021 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का थीम क्या है? देखिए ये राष्ट्रीय नहीं है, ये है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और इसका थीम रहा है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, ठीक है। शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक हिंदी में हो गया। इंग्लिश में देखिए टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है इसको, 1994 से किया जा रहा है ये, ठीक है। 5 अक्टूबर को आयोजित किया गया। किसने अपनी पहली डूरंट कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है? तो FC गोवा ने अपनी पहली डूरंट कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है, ठीक है दोस्तों। देखिए कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन में आयोजित फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर अपना पहला डूरंट कप फुटबॉल का खिताब जीता है। किसने? FC गोवा ने। अगला क्वेश्चन है, इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए दूसरी बार बने हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये, अबी अहमद इनका नाम है दोस्तों, ठीक है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है, ठीक है। अच्छा, अबी अहमद ने पड़ोसी देश इरिट्रिया के संबंध में बहाल करने यानी कि वहां सुधार, जो कि लड़ाई चल रही थी इनकी, किससे? इनका पड़ोसी देश है इथियोपिया का, कौन सा? इरिट्रिया। इसके साथ एक लंबे समय से इनका संघर्ष चला आ रहा है, जिसको इन्होंने सुलझाया है, इस पर समाधान निकाला है। तो इनको 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार भी इसीलिए दिया गया था, ठीक है। किनको? अबी अहमद को, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा और यहाँ की मुद्रा है इथियोपियाई बिर। किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है BC पटनायक, ठीक है। BC पटनायक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ध्यान रखिएगा LIC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। LIC हिंदी में कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, इंग्लिश में हम इसको LIC के नाम से जानते हैं।
देखिए इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1956 में। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है आलोक सहाय। इंडियन स्टील एसोसिएशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं भारतीय इस्पात संघ। अब ध्यान रखिएगा मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका एग्जाम में पूछ लेता है। और स्थापना कब की गई? 2014 में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की, तो ये 3 व्यक्तियों को चुना गया। नाम है सियुकुरो मानावे, क्लाउस हैसलमैन और जियो गिरियो पारिसी, ठीक है दोस्तों। क्यों चुना गया? तो संयुक्त रूप से जटिल भौतिकी प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में 2021 का नोबेल पुरस्कार का विनर घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और हमारे लिए गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। अभी हमने बात की थी कि डे नाइट मैच चल रहा है और इंडिया ने किसके साथ पहला डे नाइट मैच खेला है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यहीं इसी दौरान ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है स्मृति मंधाना। क्या नाम है इनका? स्मृति मंधाना। डे नाइट मैच है ये, पिंक बॉल टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट, गुलाबी गेंद का टेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा, इन्होंने रन कितने बनाए? तो इन्होंने बनाए 127 रन 22 चौकों की सहायता से एक छक्का लगाकर, ठीक है, 127 रन। किसने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब ध्यान से सुनिए, गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में प्रख्यात लेखक निरोध कुमार बरुआ और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा तथा शिलोंग चैम्बर कॉयर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 21 शुरू हुआ है? सही आंसर है जापान के साथ। कहां पर शुरू हुआ ये? तो ये शुरू हुआ है अरब सागर में। 6 से 8 अक्टूबर तक चलेगा ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अरब सागर में। क्या नाम है? जिमेक्स 21। और इसका कौन सा संस्करण है? ये 5वां संस्करण है। किसने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब को जीता है? तो देखिए दिग्गज है ये, इनका नाम याद रखिएगा। विश्व शतरंज चैंपियन है मैग्नस कार्लसन और इन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट का टूर खिताब जीता है। सॉरी, टूर्नामेंट नहीं, टूर खिताब इन्होंने जीता है। किस देश को जीआई टैग मिठाई जिसका नाम है मिही दाना निर्यात की गई है? तो ध्यान रखिएगा बहरीन को की गई है दोस्तों। अब देखिए पश्चिम बंगाल के बर्धमान से जीआई टैग प्राप्त मिठाई जिसका नाम है मिही दाना की पहली खेप बहरीन देश को निर्यात की गई है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो 2 व्यक्तियों को चुना गया है। इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट और दूसरा नाम है डेविड WC मैकमिलन, ठीक है दोस्तों। देखिए इन्होंने एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के लिए ये पुरस्कार जीता है। इसके द्वारा फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है और इसने रसायन विज्ञान को हरित बना दिया है। और भी अगर यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप नोबेल पुरस्कार का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों चैनल पर जाकर, वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये सारे नाम नोबेल पुरस्कार अब तक जिनको मिले हैं आप ट्रिक से उनको याद भी कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व निजी सचिव का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शक्ति सिन्हा। क्या नाम है? शक्ति सिन्हा। 2021 यी दान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए नाम देखिए इनके, प्रोफेसर एरिक ए हनुसेक और दूसरा नाम है डॉक्टर रुकमणी बनर्जी, ठीक है। अब देखिए बड़े पैमानों पर स्कूल में सिखाने के परिमाणों में सुधार के लिए शिक्षा विकास हेतु 2021 का ई दान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ईदान पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज यानी कि व्हाइट ऑनियन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर है महाराष्ट्र।
अब जिला भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है, जो इसके अनूठे मीठे स्वाद, बिना आंसू के कारक, साथ ही इसके औषधीय गुणों को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्प्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उनका नाम है एरिक ब्रिगेंजा। किस फिल्म निर्माता को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ रॉय कपूर। ध्यान रखिएगा, वे रॉय कपूर फिल्म्स के संस्थापक और डिज्नी इंडिया के पूर्व एमडी हैं। किसने दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है के राजा रमन। वे तमिलनाडु कैडर से 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने अंशु प्रकाश को रिप्लेस किया है। किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है E.R. शेख। E.R. शेख 1984 बैच के भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी हैं। मेघालय सरकार ने अपनी पहली खासी महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है रेवेका बेनेसा सुचियांग। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1989 बैच की अधिकारी हैं रेवेका बेनेसा सुचियांग, और जिनको राज्य के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करवाया गया है। इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है इंदिरा नुई ने। ठीक है, वे पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मैंने कहा है पूर्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। किसने गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है कर्नल ममाडी डुबोया। ठीक है, किसने गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है कर्नल ममाडी डुबोया। नई खेल सचिव कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, सुजाता चतुर्वेदी ये नई खेल सचिव बनी है दोस्तों। सुजाता चतुर्वेदी 1 अक्टूबर 2021 को वर्तमान में रवि मित्तल से नए खेल सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, यानी कि इन्होंने रवि मित्तल को रिप्लेस किया है। सुजाता 1989 बैच की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, सौरभ भट्टाचार्य। क्या नाम इनका? सौरभ भट्टाचार्य। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने रजत पदक। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता है। यह विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। किस राज्य के बाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस महीने देखिए स्टार्ट हो गया है सिलसिला जीआई टैग का। अब तक 2 से 3 जीआई टैग तो हम पढ़ ही चुके हैं और आने वाले समय में 4 से 5 और बढ़ जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो ये है महाराष्ट्र का चावल। ठीक है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाला बाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। अब देखिए इसकी खासियत, बाडा कोलम को जिनी या फिर झिन्नी चावल के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, इस बाडा कोलम को चावल को जिनी या फिर झिन्नी नाम चावल के नाम से जाना जाता है। यह पालघर की बाडा तहसील में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसके दाने सफेद रंग के होते हैं। आईपीएल में यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की हम बात कर रहे हैं, एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। किस टीम से खेलते हैं ये? मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो देखिए, ब्रजेश मिश्रा नाम था इनका। भारत के प्रधानमंत्री के सबसे शक्तिशाली प्रधान सचिव ब्रजेश चंद्र मिश्रा का सितंबर 2021 में निधन हो गया। मिश्रा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव थे। 1928 को जन्मे मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा के बेटे थे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उद्योग निकाय PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रदीप मुल्तानी। ठीक है, प्रदीप मुल्तानी। अमृतांजन हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ध्यान रखिएगा, बजरंग पूनिया। अब देखिए, अमृतांजन हेल्थ केयर ने मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया दोनों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चानू
यानी कि मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में रजत पदक इन्होंने जीता था। और बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक विजेता बने थे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही आंसर है सहदेव यादव। ठीक है, भारत में भारोत्तोलन के खेल की देखरेख करने वाला एक राष्ट्रीय निकाय है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अब और साथ ही साथ है ना, याद रखना आप, आनंद गौड़े को महासचिव और नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के लिए नए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? सही आंसर है बेंडी वर्नर। IFC विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। ऐश्वर्या तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है गोल्ड। ठीक है, देखिए निशानेबाज हैं ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह। भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है एयरटेल ने। किसने? एयरटेल ने। देखिए ये प्रदर्शन दिल्ली NCR के बाहरी इलाके भाईपुर ब्रह्मानंद गांव में हुआ है। अक्टूबर 2021 में येसुदासन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है कार्टूनिस्ट। केरल ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और केरल कार्टून अकादमी के संस्थापक थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। फायर बोल्ट किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है विराट कोहली को। देखिए फायर बोल्ट कपड़े, गेमिंग और ऑडियो की एक ब्रांड है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय में किस नदी को देश की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? तो इसका नाम है उमंगोटा नदी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा। दावकी नदी के नाम से मशहूर उमंगोटा नदी मेघालय के शिलोंग से 100 किलोमीटर दूर है। उमंगोटा गांव में बहती है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। नाम क्या है? मावलिनोंग। तोशिबा इंडिया कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है सुइची इतो। क्या नाम है? विश्व मानक दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए विश्व मानक दिवस 2021 का थीम है सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है। भारतीय बेरेवल यानी कि पहनने लायक ब्रांड फायर बोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो देखिए ये नामित किए गए हैं विराट कोहली। ठीक है, फायर बोल्ट ने कुछ महीने पहले ही अभिनेता विकी कौशल को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन अब बदल गए हैं, अब बने हैं विराट कोहली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 101वें स्थान पर। देखिए 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर आ गया है दोस्तों, और 2020 में भारत 107 देशों में से 94 यानी कि 94वें स्थान पर रहा था। किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर है AK गोयल को। दोस्तों इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना की गई 26 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है किसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और संयुक्त सचिव कृषि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है रितेश चौहान। दोस्तों रितेश चौहान हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 का थीम है उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की एक कुंजी है। कब मनाया जाता है? तो देखिए 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने अपनी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है, यानी कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो सही आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। नया दर्जा
PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता देता है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। किस निजी ऋणदाता बैंक ने देश भर में माइक्रो ATM शुरू करने की घोषणा की है? तो सही आंसर इसका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की गई 2003 में और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है सज्जन जिंदल। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना है। जिंदल WSA के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना की गई 1967 में और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। विश्व खाद्य दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसने माई पार्किंग्स ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। दोस्तों ये हमारे वर्तमान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। किस उद्देश्य से? पार्किंग स्थलों की खोज में लगने वाले समय को कम करके प्रदूषण को कम करने में ये मदद करेगा। विश्व छात्र दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित C.K. प्रहलाद पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको जीता है माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसने IPL 2021 का खिताब जीता? तो राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां खिताब यानी कि संस्करण अपने नाम किया है। MS धोनी CKS यानी कि चेन्नई सुपर किंग की विजेता टीम के कप्तान हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इयॉन मोर्गन रनर अप टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान हैं। वे इंग्लैंड से हैं। कहां से? इंग्लैंड से। IPL का पहला हाफ भारत में खेला गया जबकि दूसरा हाफ UAE में खेला गया। इसका फाइनल UAE इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब ध्यान से सुनिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हर्षल पटेल जो कि RCB के हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए यानी कि उच्चतम स्कोर जिसे हम कहते हैं ऑरेंज कैप, जिसको ऑरेंज कैप मिलता है। ऑरेंज कैप ये है ऋतुराज गायकवाड़, CSK के हैं ये, चेन्नई सुपर किंग के। इन्होंने रन बनाए 635 और सर्वाधिक विकेट लेने वाले यानी कि पर्पल कैप होल्डर ये रहे हर्षल पटेल, ये भी RCB के हैं। इन्होंने 32 विकेट लिए 32। अगला क्वेश्चन है किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो सही आंसर है नवरंग सैनी को। RBI ने कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है प्रदीप कुमार पांजा। दोस्तों इन्होंने P जयराम भट्ट का स्थान लिया है। कर्नाटक बैंक इसका मुख्यालय मैंगलोर में है। स्थापना की गई 1924 में। नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है जोनास गेहर स्टोर। ठीक है, नॉर्वे में लेबर पार्टी के नेता जोनास गेहर स्टोर ने 14 अक्टूबर 2021 से नॉर्वे के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। भारत ने किस देश को हराकर 2021 SAFF चैंपियनशिप को जीता है? सही आंसर है नेपाल। देखिए ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत ने मालदीव के माले में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित 2021 SAFF चैंपियनशिप फाइनल खिताब जीता है नेपाल को हराकर। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है दिव्या देशमुख। ठीक है, दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। 15 वर्षीय दिव्या देशमुख हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल करने के बाद भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। अंतरिक्ष में पहली फिल्म फिल्माने के बाद किस देश की टीम पृथ्वी पर आ गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है रूस देश की। रूस देश की है दोस्तों ये
टीम जो कि अंतरिक्ष में फिल्माने के बाद वापस पृथ्वी पर आ गई है। टीम इंडिया के नए कोच कौन बने हैं? बात कर रहे हैं हम क्रिकेट की, तो ये हैं आपके राहुल द्रविड़। पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। वे रवि शास्त्री का स्थान लेंगे दोस्तों, ठीक है, रवि शास्त्री का स्थान। भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है स्वर्ण पदक। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन 4 गोरखा राइफल्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। किसने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए, इसको लॉन्च किया है नासा ने। किसने? नासा ने। किसने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? तो सही आंसर है नीति आयोग, जो देश के सभी ऊर्जा संस्थानों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर है चीन देश ने। पुस्तक एक्चुअली आई मेड देम ए मेमोयर किसने लिखी है? तो देखिए, गुलजार के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को। कौन है गुलजार? तो ये महान भारतीय कवि, गीतकार, निर्देशक हैं गुलजार, और इन्हीं की ये बुक है। किसने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीता है? तो राइट आंसर है भवानी देवी। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। पहली भारतीय फेंसर है ये ओलंपिक में भाग लेने वाली, ठीक है। पहली भारतीय फेंसर के रूप में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा में टोक्यो में इतिहास रचने वाली भवानी देवी ने व्यक्तिगत महिला सेवर इवेंट में फ्रांस में चल रही चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीता है। 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 40वें स्थान पर। प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म जिसका नाम है मर्सर कंसल्टिंग ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का 13वां संस्करण जारी किया, जिसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद है नीदरलैंड, फिर है नॉर्वे। किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांव में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना को पेश किया है? सही आंसर है इंडिया फर्स्ट लाइफ ने। किसने? इंडिया फर्स्ट लाइफ ने। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए, इनका नाम है सहदेव यादव। सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। किसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। किन देशों ने क्रमशः उबेर कप और थॉमस कप जीते हैं? तो देखिए, उबेर कप जीता है चीन ने और थॉमस कप को जीता है इंडोनेशिया में। डेनमार्क के आरहूस में रोमांचक उबेर कप फाइनल में चीन ने जापान को हराकर उबेर कप को जीता, जबकि डेनमार्क के आरहूस में आयोजित फाइनल मैच में गत चैंपियन चीन को हराकर इंडोनेशिया ने पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी को जीता है। किसने सर सैयद अहमद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन नामक नई पुस्तक को लिखा है? तो देखिए, इनका नाम है सैफी किदवई। सैफी किदवई की है दोस्तों ये बुक। कौन से अभिनेता फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX में शामिल हुए हैं। किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। देखिए, यह कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों की सुविधा को प्रदान करेगा। किसने यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 को जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है कुंग फू नन। बौद्ध धर्म के द्रुकंपा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन ने हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरता
पूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जीता है? किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो उनका नाम है ए बाला सुब्रमण्यम। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की स्थापना की गई 22 अगस्त 1995 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है 71वां। 113 देशों की सूची में भारत को 71वां स्थान मिला है। GFS यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटीज, ठीक है ना, सूचकांक 2021 में 71वां स्थान मिला। GFS इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इम्तियाज अली। कौन है इम्तियाज अली? तो ये निर्देशक निर्माता हैं दोस्तों और भारतीय हैं और इनको भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर है इक्वाडोर। हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण दक्षिण अमेरिकी देशों में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई है, जिसमें प्रमुख है आपका इक्वाडोर। स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये अभिनेत्री है जिनका नाम है दिव्या दत्ता। इनकी है ये बुक। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री है दिव्या दत्ता और अपनी दूसरी पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु राइट माई लाइफ जर्नी, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? सही आंसर है जेम्स पैटिनसन। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बंदुला बरणापुरा। क्या नाम था? बंदुला बरणापुरा। प्रथम अश्वेत अमेरिकी विदेशी मंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? क्वेश्चन है प्रथम अश्वेत अमेरिकी विदेशी मंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कॉलिन पावेल। कॉलिन पावेल, ठीक है दोस्तों। कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता है? तो एलेक्सी नवलनी, ठीक है, एलेक्सी नवलनी ने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता है। 2021 के लिए विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार कैद रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को प्रदान किया गया है। 45 वर्षीय कार्यकर्ता को व्लादिमीर पुतिन के शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक रूप से लड़ने के लिए उनकी व्यक्तिगत बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए भारत 139 देशों में से 79वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? 79वें स्थान पर। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? तो उनका नाम है आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए एमडी बने हैं। किसने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो पी के गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाइयां प्रदान करने और राज्य में कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। किसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत में जैव विविधता की सुरक्षा एवं संरक्षण द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए काम कर रहे व्यक्तिगत एवं संस्थान के प्रयासों के लिए इसे सम्मानित किया गया है। पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व पूर्ववर्ती पेरम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य में शामिल है, जो 391 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है BS श्रीनिवासन ने। किसे रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं रामनाथ कृष्णन। कौन? रामनाथ कृष्णन। देखिए दोस्तों,
गुड़गांव स्थित ICRA वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज कॉरपोरेशन की एक इकाई है, ठीक है। और रामनाथ कृष्णन ये जगह लेंगे एन शिवरामन की। किसकी? एन शिवरामन की। विश्व पोलियो दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है एक वादे पर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, 24 अक्टूबर को। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी का परीक्षण किया है? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, इसको कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। सियोल से लगभग 300 मील यानी कि 500 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप पर बने गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। किसे 51वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसकी घोषणा तो की जा चुकी थी 2019 में ही, लेकिन 2019-20 में कोविड-19 के कारण इसको वितरित करने में देरी हो गई, ठीक है। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया है रजनीकांत को, अभिनेता रजनीकांत को। किसने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है भारत निर्वाचन आयोग ने। क्या है ये ऐप? तो देखिए दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाता केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है ताकि चुनाव कार्य तेजी, स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने किस अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए वैश्विक यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो ये है आपकी दीपिका पादुकोण। कौन सी दो नई टीमें 2022 से IPL में हिस्सा लेंगी? तो दोस्तों, इनकी घोषणा की गई है। अहमदाबाद और लखनऊ की 2 टीमें नई बनेंगी जो कि IPL 2022 में हिस्सा लेंगी। अब देखिए, अहमदाबाद यानी कि अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है, 10। अब सुनिए, RP संजीव गोयनका ग्रुप लखनऊ टीम के मालिक हैं, जबकि CBC कैपिटल पार्टनर्स अहमदाबाद टीम के मालिक हैं। किसने US ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता 2021 रेस को जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टअप्पन ने। किसने? मैक्स वेस्टअप्पन ने। किसे 2022 के जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर राजीव निगम। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं दोस्तों ये, ठीक है। और इनको फोरामिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 के जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। किसने डेनमार्क ओपन 2021 पुरुष खिताब को जीता है? सही आंसर है विक्टर एक्सेलसेन। हम बात कर रहे हैं पुरुष एकल खिताब की। अब सुनिए, जापान की अकाने यामागुची ने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब जीता है, ठीक है। भारत की पहली राज्य वन्य जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार की स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में, ठीक है। कहां पर? गुजरात में। किसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? तो ये किया है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने। देखिए, बल्ला 56.10 फीट का है और इसका वजन 9 टन है। यह चिनार की लकड़ी से बना है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? देखिए, ये स्टेशन है दोस्तों, ठीक है, जंक्शन। तो ये होगा अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, इससे पहले 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली के अवसर पर फैजाबाद अयोध्या का नाम बदल दिया था। भाजपा सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगलसराय रेलवे जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? सही आंसर कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला
पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है गोवा। साथ ही साथ याद रखिएगा, हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भी गोवा बना। इसके अलावा गोवा ने गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है। कौन फ्लोविज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अभिनेता मनोज बाजपेयी फ्लोविज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? राइट आंसर है फ्रांस, जिसे फ्रेंच गुआना के कोरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो देखिए दोस्तों, अब्दुल रज्जक गुरनाहा को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। देखिए ध्यान रखिएगा, जंजीबार देश में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को उपनिवेशवाद के प्रभाव और सांस्कृतिक एवं महाद्वीपों के बीच खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणा में पैठ के लिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। विश्व अंडा दिवस 2021 का थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा सभी के लिए अंडे, प्रकृति का संपूर्ण पैकेज। कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को मनाया जाता है। और इस वर्ष कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। किसे पारदीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है PL हरनाथ। 1994 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं PL हरनाथ। 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो देखिए 2 व्यक्तियों को चुना गया, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा को। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया? सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। लगातार 14वें वर्ष ये पहले स्थान पर हैं भारत में। अक्टूबर 2021 में अरविंद त्रिवेदी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है अभिनेता। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। रामानंद सागर टीवी धारावाहिक रामायण में राक्षस राजा रावण की इन्होंने भूमिका निभाई थी। ये 82 वर्ष के थे। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है मनसुख मंडाविया। कौन है ये? तो हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों ये। रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण दिया गया है। किसने फुटबॉल की 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए लोगो का अनावरण किया? यानी कि किस देश ने? तो ये हुआ जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी ने किया है। अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलीवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है जे तीर्थ राव ने। किसने? जे तीर्थ राव ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो संयुक्त रूप से हैं दोस्तों जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर। और भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसल कर 90 हो गई है। कितनी? 90। FIH स्टार्स अवार्ड 2020-21 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH। देखिए पुरुष की हमने बात कर ली, महिला में जीता है गुरजीत कौर ने। किसने? गुरजीत कौर ने। अगला क्वेश्चन है 2021 के विश्व डाक दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है इनोवेट टू रिकवर। कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है सिंग, फ्लाई, सोअर लाइक ए बर्ड। कब मनाया जाता है दोस्तों इसको? तो ध्यान रखिएगा, देखिए साल में 2 बार मनाया जाता है इसे। सबसे पहले ये मई के दूसरे शनिवार को, फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। 2021 में 8 मई 2021 को और 9 अक्टूबर 2021 में इसको मनाया गया है। पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है रजत पदक। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रचा है दोस्तों, क्योंकि वे विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी।
किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान को शुरू किया? राइट आंसर है महाराष्ट्र ने। भारत और किस देश की सेना के बीच सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर शुरू हुआ? राइट आंसर है यूके। दोस्तों ये छठा संस्करण था इसका, ठीक है, और ये उत्तराखंड के चौवटिया में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। किसने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? राइट आंसर है यूनेस्को। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के लिए अपनी 2021 की इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा महिलाओं को मौत की सजा एक अदृश्य वास्तविकता। एक अदृश्य वास्तविकता। कब मनाया जाता है इसको? तो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक माने जाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इनको पाकिस्तान का परमाणु बम का जनक कहते थे। किस राज्य में बथुकम्बा उत्सव शुरू हुआ है? राइट आंसर है तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। किस बैंक ने PNB 6S अभियान को शुरू किया? राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB ने। किसने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स रेस 2021 को जीता है? राइट आंसर है मर्सिडीज के ड्राइवर बाल्टेरी बोटास ने। अक्टूबर 2021 में अबोल हसन बनी सद्र का निधन हो गया। वे कौन थे? इंपॉर्टेंट नाम है ये थे ईरान के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, ईरान के पहले राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो गया। क्या नाम है इनका? अबोल हसन बनी सद्र। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। कब मनाया जाता है? तो हर साल इसको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसे 45वां बायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिला है? सही आंसर है बेन्यामिन। जाने माने मलयालम लेखक हैं दोस्तों बेन्यामिन, और उन्हें उनकी पुस्तक मंथली रिले 20 कम्युनिस्ट बार्सगल के लिए 45वां बायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। किसको? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। किसे चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है बेजवाड़ा गोपाल। जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता हैं B गोपाल, ठीक है, इनका पूरा नाम है बेजवाड़ा गोपाल, और इनको भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। कब मनाया जाता है दोस्तों इसको? तो 2012 से प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसे बालिका दिवस या बालिका दिवस भी कहते हैं। किसने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है तेलंगाना। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन में समर्थन के साथ संचालित किया है। कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो देखिए सही आंसर इसका घाना देश। महाद्वीपीय आयोजन की स्थापना के बाद पहली बार घाना 2023 में अखिल अफ्रीका खेलों के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा। किसने ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर है इंटरपोल। इंटरपोल ने साइबर अपराधों से अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा में मदद करने के लिए लोगों को प्रमुख साइबर खतरों से अवगत कराने के लिए इस ऑनलाइन अभियान को शुरू किया है। विश्व गठिया दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा देरी ना करें, आज ही जुड़ें, टाइम टू वर्क। विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या है ये? एक उत्तेजक स्थिति है जो जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनती है, जो बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जाती है। किसे इंटरैक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी
द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है सरिता सिंह। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दिया गया है। वे प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है? सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है। भारतीय रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों को शुरू किया है। इनके नाम क्या है? तो देखिए, पहली का नाम है त्रिशूल और दूसरी का है गरुण। दोस्तों, त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है जिसमें 177 वैगन या आप कह सकते हैं 3 मालगाड़ियों के बराबर ये ट्रेन है। ठीक है, ये मालगाड़ी है। केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है माई पोर्ट ऐप। देखिए, यहाँ सब कुछ पहले से लिखा है। माई पोर्ट ऐप किसने लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने। किसके लिए? पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए। फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के शुभांकर का अनावरण किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ई-भा। क्या नाम है? ई-भा, जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है। किसने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाल लिया है? आंसर है अडानी ग्रुप। हिंदी में इसको अडानी समूह कहते हैं, इंग्लिश में अडानी भी लिखा मिलेगा आपको। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जिम्मा संभाल लिया है। 50 वर्षों के लिए इसको पट्टे पर ले लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, भारतीय मूल की लड़की है ये। इनका नाम है अलीसा गडिया। ठीक है, और अलीसा गडिया एक जलवायु कार्यकर्ता हैं और यूके स्थित गैर लाभकारी संगठन कूल अर्थ की मिनी एम्बेसडर भी हैं। वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाती हैं। किस एनजीओ को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये एनजीओ है जिसका नाम है लोटस पेटल फाउंडेशन। गुरुग्राम स्थित है ये, यानी कि गुरुग्राम में है ये दोस्तों। ठीक है, किसने 120 भाषाओं में गाने गाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है सुचेता सतीश। 16 साल की सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 120 भाषाओं में लगातार 7 घंटे 20 मिनट तक गाया है। किसे वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है BS नटराजन। विश्व बुजुर्ग दिवस केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान करता है जिन्होंने बुजुर्ग बिरादरी की उल्लेखनीय सेवा की है। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? सही आंसर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभिनेत्री कियारा आडवाणी बनी है दोस्तों सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स की ब्रांड एम्बेसडर। किसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने? तो किसने संभाला है? प्रोफेसर योगेश सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला है। किसे कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है हरप्रीत कोचर। वरिष्ठ भारतीय कनाडाई वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, और इन्हीं को स्वास्थ्य एजेंसी की प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, कौन से अभिनेता प्रकाश राज को हराकर मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? तो उनका नाम है मांचू विष्णु। कौन हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो इनका नाम है अदिति माहेश्वरी। राजस्थान की है ये अदिति माहेश्वरी, और ये एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई। किसने दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। ठीक है, किसने दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का आयोजन किया? युवा मामले और खेल मंत्री हैं जो हमारे अनुराग सिंह ठाकुर ने। किसने 15वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में अपनी मराठी भाषा की फिल्म द डिस्पाइल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है चैतन्य तांबड़े। वाइफ ऑफ अ स्पाई ने 2021 के एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को जीता, इसको भी याद रखिएगा। किस भारतीय ने एक्सक्लूसिव $100 बिलियन क्लब में प्रवेश किया है? सही आंसर है मुकेश अंबानी ने। किसने? मुकेश अंबानी ने। मोबाइल कोर्ट यूनिट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है?
राइट आंसर है तेलंगाना एवं उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, मोबाइल कोर्ट यूनिट का उद्देश्य जरूरत पड़ने पर महिलाओं और बाल पीड़ितों एवं गवाहों, डॉक्टरों एवं मेडिकल चिकित्सकों की साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में किस परमाणु हथियार के एक प्रमुख विद्वान का निधन हो गया? सही आंसर है मार्टिन जे सेरविन। उन्हें 2005 में प्रकाशित अमेरिकन प्रोमेथियस एवं जीवनी के लिए पुलित्जर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, विजेता के रूप में जाना जाता है। विश्व कपास दिवस 2021 का थीम क्या है? सही आंसर है कॉटन फॉर गुड। कब मनाते हैं इसको? तो विश्व कपास दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक प्रतिष्ठित पाल्मोनोलॉजिस्ट हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के महानिदेशक हैं। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा बेस्ट एनजीओ इन तेलंगाना अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों गुड सैमेरिटन्स इंडिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? गुड सैमेरिटन्स इंडियन। अब इंडिया देखिए, गुड्स सैमेरिटन्स इंडिया बेघर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आश्रय गृह है। ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है एम रविचंद्रन को। एम रविचंद्रन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना को शुरू किया है? राइट आंसर है पंजाब। ठीक है दोस्तों, पंजाब ने मेरा घर मेरा नाम नामक योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य गांव और कस्बों के लाल डोरा में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।